नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं नवंबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नवंबर 2024 का मंथ आपके लिए क्या फल को लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि इस मंथ में आपको क्या उपाय करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस मंथ को और श्रेष्ठ बना सकें। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि आपका स्वास्थ्य इस मंथ में कैसा रहने वाला है, आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में कैसे रहने वाली है, आपके करियर वाइज ग्रोथ इस मंथ में क्या होने वाली है, नौकरी पेशा यदि आप हैं, व्यवसाय यदि आप करते हैं तो इस मंथ में इनमें क्या परिवर्तन आने वाला है। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ के विषय में हम चर्चा करेंगे, आपके मैरिड लाइफ के विषय में हम चर्चा करेंगे और भी जीवन के कुछ पहलू जो कि आपकी गोचर कुंडली की ग्रह स्थिति प्रदर्शित करेगी उस विषय पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस राशिफल के कार्यक्रम को आप अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि के आधार पर ही देखिए। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो फिर आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है। सूर्य 16 नवंबर 2024 के दिन तुला राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ शुक्र वृश्चिक राशि को छोड़कर के 7 नवंबर 2024 के दिन धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर बाकी ग्रहों की स्थिति आपको वर्तमान समय में स्क्रीन पर देखने में मिल जाएगी। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आज का राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में अंतिम राशि अर्थात 12वीं राशि अर्थात मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए राशिपति गुरु बनते हैं, तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं और राशि पर राहु की उपस्थिति इस मंथ में कंफ्यूजन आपको देखने में मिलेंगे। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि किसी ना किसी चीज को लेकर के कंफ्यूजन इस मंथ में हो सकते हैं, बट लंबे समय से कोई रुका हुआ कार्य आपका था वो आपके पुरुषार्थ आपके पराक्रम की वजह से इस मंथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खुशहाल माहौल रहेगा, खुश महसूस करेंगे, प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रोग भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, ये अष्टम स्थान में संचरण कर रहे हैं नीच राशि में और साथ ही साथ ये राशि परिवर्तन कर लेंगे 16 नवंबर के बाद में, तो शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट हो जाएंगे नवम भाव में। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, आपके भी स्वास्थ्य में परेशानियां दिखाई दे रही हैं, जोड़ों में हड्डियों में दर्द की शिकायत, सरदर्द की शिकायत, बाल झड़ने की शिकायत और साथ ही साथ बीपी की शिकायत, ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती है। नसों से संबंधित परेशानियां आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत इस मंथ में होगी। व्यय अधिक रहेंगे, खर्च इस मंथ में आपके ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन खर्च को लेकर के मैं बहुत ज्यादा चिंता आपके लिए नहीं देखता हूं क्योंकि धन का आगमन आपके लिए इस मंथ में अच्छा दिख रहा है। धन के आगमन को लेकर के चिंता नहीं है, तो धन का अगर व्यय भी हो जाता तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से मंगल की उपस्थिति पंचम भाव में है जो कि नीच राशि में संचरण कर रहे हैं। लव लाइफ में परेशानियां देखने में मिल रही हैं, गलतफहमी, क्रोध और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप्स में परेशानियां इस मंथ में आएंगी। संतान को लेकर के भी चिंता इस मंथ में आपको होने वाली है। वैसे तो भाग्य भाव के स्वामी होकर के मंगल पंचम भाव में है, बट वो नीच राशि में संचरण कर रहे हैं, तो संतान के साथ में रिलेशंस में खराबी देखने में मिलेगी। आपके और आपके संतान के थॉट्स मैच नहीं कर पाएंगे। संतान को लेकर के चिंता, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। संतान के क्रोध में वृद्धि और संतान के क्रोध के कोप का भाजन आपको बनना पड़ सकता है। संतान के अहंकार में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। संतान के साथ में आसान शब्दों में कहा जाए तो मतभेद होने वाले हैं। आंखों से संबंधित परेशानियां, आंखों में जलन की शिकायत, स्पेशली यदि आप मेल हैं तो लेफ्ट आई में और यदि आप फीमेल हैं तो राइट आई में आपको आंखों की परेशानियां देखने में मिलने वाली हैं। पैरों में चोट लग सकती है। वाहन इत्यादि यदि चलाते हैं तो सावधानी के साथ में वाहन चलाना आपको चाहिए। तृतीय भाव के गुरु हैं, उन पर बुध की दृष्टि पड़ेगी। रुद्र योग होगा, आपके 3rd और 9th हाउस में बना है। आपके पराक्रम की वजह से आपको इस मंथ में आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है। पूजा पाठ में, धर्म कर्म में आपका मन इस मंथ में लगेगा। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं और पूजा पाठ में आपका मन इस मंथ में लगने वाला है जो कि आपको मानसिक शांति देगा।
जो बेचैनी आपके मन में उत्पन्न हो रही थी वो पूजा पाठ करने से कम होगी। भाग्य का साथ आपको इस मंथ में मिलने वाला है। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ अच्छा है। धन आगमन अच्छा दिखाई दे रहा है। धन की गति थोड़ी व्ययात्मक रहेगी। धन व्यय भी हो जाएगा। धन आएगा तो धन व्यय भी होगा। कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। ओवरऑल फाइनेंसेस आपके इस मंथ में ठीक हैं। द्वितीय के स्वामी पंचम भाव में बैठे, ये भाषण कला योग होता है वैसे तो, बट नीच राशि में बैठे हैं तो कुछ हद तक आप ऐसा भी बोल सकते हैं जिसकी वजह से आपकी छवि समाज के लोगों में धूमिल हो सकती है। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। बोलने से पहले तौल अवश्य ही लीजिएगा। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ आपका अच्छा है। करियर में तो और ग्रोथ है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में हैं और विदेश से जुड़ करके काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो 7 नवंबर के बाद में करियर में और अच्छी ग्रोथ आपको देखने में मिलेगी। बॉस के साथ यदि रिलेशंस आपके खराब हो रहे थे तो वो भी सुधरते हुए दिख रहे हैं 7 नवंबर के बाद में। बट 16 नवंबर के बाद में आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत होगी, शायद मैंने पहले भी आपको बता दिया है। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी की वजह से आपको आपके भाग्य का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ में धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। जीवन साथी से किसी उपहार की अपेक्षा आप इस मंथ में कर सकते हैं। तो ये मंथ आपकी मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। हो सकता है कि कुछ हद तक डिटैचमेंट आप फील करें, क्योंकि केतु सप्तम भाव में हो और ये चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा ये राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ समय पर आपको डिटैचमेंट मैरिड लाइफ में फील हो सकता है, लेकिन फिर भी पार्टनर का सहयोग, पार्टनर का सपोर्ट आपके साथ में है। गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। पार्टनर के साथ में कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो इस मंथ में आप जा सकते हैं। धार्मिक यात्रा के योग आपके लिए ज्यादा बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। मंगल की उपस्थिति पंचम भाव में पेट में जलन की शिकायतों को दिखाती है, तो ज्यादा तीखा तला भुना खाने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए और अपने हेल्थ का ध्यान देने की आपको जरूरत है। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन मछलियों को कुछ खाने को दिया करें, ये उपाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगलवार की रात में खड़े मूंगों को भिगा करके बुधवार की सुबह पक्षियों को देना भी आपके लिए इस मंथ में काफी बेनिफिशियल मैं देखता हूँ। राम रक्षा स्तोत्र का नित्य एक बार पाठ यदि आप कर लेते हैं तो ये मंथ आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूँ कि मीन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।